यहाँ से मैं आप सभी पुलिस ऑफिसर से कहना चाहूँगी कि ऐसा कुछ मत कीजिए कि आपको रात की नींद ना आए। जब आप करेंगे ऐसा कि जनता आपको प्यार करे, और जनता की ज़िम्मेदारी है कि अपने पुलिस ऑफिसर्स को प्यार करे। जब भी आपके चहेते ऑफिसर को आपकी ज़रूरत पड़े, आपको उनके लिए खड़े रहना चाहिए। हम चाहते हैं कि वो हमारे लिए ईमानदारी से खड़े रहें, पर आपको याद है आखिरी बार कब किसी ईमानदार पुलिस ऑफिसर के लिए आप खड़े रहेंगे, वो भी आपके लिए खड़े रहेंगे। क्या मैं सही कह रही हूँ? बिल्कुल ठीक बात है। अब मैं इस मंच से कहना चाहूँगी कि आपकी कॉलोनी में कोई भी पुलिस कांस्टेबल दिखता है, कोई पुलिस अधिकारी दिखता है, जाके हेलो तो कीजिए। देखिए वो आपकी तरफ कैसे दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। हम भी आपकी तरह इंसान हैं, हमारे सीने में भी दिल धड़कता है, हमें भी प्यार की आवश्यकता है। समाज से हमें अलग ना किया जाए, हम समाज के लिए हमें समाज में ही रखा जाए। कोई हमें ये कहेगा कि हम आपसे प्यार करते, तो हमें भी वही खुशी होगी जो खुशी आपको होती है। बिल्कुल। एक और बात कि आप जिसे प्यार करते हैं, वहाँ से वो चीज़ वापस आती है। तो आप यदि चाहते हैं कि आपके पुलिस वाले आपको हर जगह वैसे ही मिले, जैसे आप चाहते हैं, कानून का ध्यान रखते हुए, आपको सुरक्षा देते हुए, आपको भी वैसा रेसिप्रोकेट करना होगा। आपको भी उन्हें प्यार करना होगा, सम्मान देना होगा, स्ट्रेंथ देनी होगी, ताकि वो मजबूती से अपराधियों के खिलाफ खड़े रहें और आपको और हमको सुरक्षित रख पाएँ। कुछ चीज़ें जो बच्चे पुलिस में आना चाहते हैं, उनसे आप क्या कहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले आपको अपना विज़न तैयार करना होगा कि पुलिस जॉब एक ऐसा जॉब है, आप 24/7 जनता के लिए हैं। और आपका फिजिकली फिट होना और आपका विज़न क्लियर होना और नेतृत्व करने की क्षमता, लीडरशिप क्वालिटी, और आपको टॉलरेंस पावर भी बहुत होना चाहिए। बिकॉज आप इंसानों को डील कर रहे हैं, आप मशीन को डील नहीं कर रहे हैं। मेरे अपने पूरे करियर में मैंने बच्चों को जहाँ बाल मित्र के माध्यम से अपना दोस्त बनाया, आज आपसे कहा जाए किसी बच्चे से आप बात करिए तो 10 मिनट में आप ऊब जाएंगे। मैं घंटों उनके सवालों के जवाब देती रही कि ये बंदूक कैसे चलती है, तो पुलिस क्यों नहीं आती है, तो वो पुलिस वाले अंकल ठेले पे से सामान क्यों लेते हैं। तो बच्चों को डील करना, महिलाओं को डील करना, वृद्धजनों को डील करना, अपराधियों को डील करना, आंदोलनकारियों को डील करना, धरना, प्रदर्शन, अपराध, आपको अपना विल पावर और आपकी फिजिकल फिटनेस बहुत ज़्यादा बढ़ानी होगी। और इस सब के साथ-साथ आपको एक बात और बता दूँ कि इतना सब चैलेंजेस के साथ भी कुछ इनोवेटिव करते रहना, जैसे आपने किया ट्रैफिक गार्डन बना के। बच्चे हमेशा पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। मैं ऐसे विभाग में काम करती हूँ जहाँ मुझे हमेशा मेरा सामना हार्डन क्रिमिनल से होता रहा और मैं वो खूबसूरत चेहरे भूलती जा रही थी। तो मैंने सबसे पहले ट्रैफिक एजुकेशन शुरू किया इंदौर शहर में। स्कूलों में जाके प्यारे प्यारे बच्चों को बताना कि यातायात के नियम नहीं है व्यर्थ, समझिए इनका अर्थ। गति पे ब्रेक, अन्यथा हड्डी क्रैक। गाड़ी समय से चलाएं, धीरे चलाएं, घर में आपका कोई इंतज़ार कर रहा है। मैंने स्लोगन्स लगवाए पूरे इंदौर शहर में। जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनके फोटोग्राफ्स तैयार करवा के मैंने स्कूलों में प्रदर्शनी लगाई। कार्टून्स बनवा के बच्चों को समझाने की कोशिश की और मैं खुद ये चालान ड्राइव चलाती थी। सुबह 7 बजे स्कूली बच्चों के चालान बनाए मैंने। महिलाएं विशेषकर अब तो काफ़ी अपडेटेड हो गई हैं लाइसेंस वगैरह, उस ज़माने में तो महिलाएं लाइसेंस नहीं थी, तो उनको चेक करना और एक ये इनिशिएशन लिया और उसके एजुकेशन के तहत हम लोगों ने ट्रैफिक गार्डन को रिनोवेट कराया था। उसके बाद एक छोटा सा इंसिडेंट, बाल मित्र थाना। आप लोग बचपन से बच्चों को पुलिस से डराते हैं, ये मम्मी का कहना नहीं मानती है, इसको पुलिस पकड़ के ले जाएगी। कृपया ऐसा मत करिए। उसे बताइए कि आपको मुसीबत की ज़रूरत होगी तो ये आंटी आपकी मदद करेंगे। बेटा पुलिस से नहीं डरना, पुलिस आपकी दोस्त है। इसके लिए हम लोगों ने बाल मित्र प्रोजेक्ट चलाया था।
तो उसमें क्या होता था, बच्चे आते थे इसमें हम लोग स्कूली बच्चों को पुलिस स्टेशन में लाते थे और और उनको समझाते थे। कि आपको पुलिस की मदद की जरूरत है तो आप कंट्रोल रूम फोन लगाइए, थाने फोन लगाइए, हम आपकी मदद के लिए बने, हमसे मदद मांगिए और हमारी मदद कीजिए कि आपके घर के आसपास कोई ऐसे अंकल तो नहीं है जो अपराधी हो, या कहीं शराब तो नहीं बिक रहा, कहीं गांजा तो नहीं बिक रहा, कहीं जुआ। बच्चे सबसे अच्छे इन्फॉर्मर होते हैं, इनोसेंट होते हैं, वो तुरंत बताते हैं कि आप इधर से निकलिए, ये देखो ये अंकल पुड़िया बेचते हैं। तो आपको बहुत अच्छे इन्फॉर्मर मिलते हैं और आपका और उनका एक बॉन्डिंग बनता है जिससे आप अच्छे नागरिक तैयार कर पाते हैं और उनको अपराधियों से बचा पाते हैं। आपकी और उनकी ट्यूनिंग ठीक रहती है तो वो तुरंत आपको बताते हैं। इसके लिए हम लोग साइबर में भी कर रहे हैं, साइबर अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं, सेफ क्लिप करके स्कूलों में जाके। उसके बाद लड़कियों के लिए हम लोग जाके निर्भया मोबाइल चल रही है, स्कूलों में जाके लड़कियों से बॉन्डिंग बना रहे हैं कि आप हमारी मदद लीजिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है, उनको प्राइवेसी दे रहे हैं जिससे वो अपने प्रॉब्लम को डिस्क्लोज कर सकें। उसके बाद युवाओं में बढ़ते हुए अवसाद को लेके हम लोगों ने एक नया प्रोग्राम चलाया है, जीवन अनमोल है। जीवन अनमोल है, हाँ, क्या है ये? इसके अंदर हम लोग स्कूल और कॉलेज में जाके ये बताते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को लेकर जाते हैं, हम लोग खुद जाते हैं और उनको हम असेस करते हैं, उनका साइकोलॉजिकल टेस्ट करवाते हैं और उन बच्चों को अगर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती तो काउंसलिंग करवाते हैं। ये हम लोगों ने पुलिस में जो हमारे यहाँ अनुकंपा नियुक्ति, जिन परिजनों ने अपने परिवार को खो दिया है, उनको अगर हम रिक्रूटमेंट करते हैं, विशेषकर महिलाओं के लिए हम लोगों ने ये प्रोग्राम चलाया था, उनकी काउंसलिंग कि कैसे उन्हें डिप्रेशन से बाहर लाया जा सके। तो हमने देखा कि हम जो पुलिस देखते हैं, हम क्या समझते हैं, ये लोग अपराधियों को पकड़ते हैं, बंद करते हैं, खूब मारते हैं, सजा देते हैं और जनरली हम समझते हैं कि पुलिस यही करती है। आपने सुना आज पुलिस कितने सारे काम करती है। तो जब इनोवेटिव कुछ करने का मौका मिलता है, हर इंसान के पास वो मौका होता है, तो सीखने की बात ये है कि आप भी जहाँ जो भी काम कर रहे हैं उसमें कुछ खूबसूरत सा इनोवेशन ज़रूर कर सकते हैं यदि आप अपने काम के प्रति ईमानदार हैं तो। बजाय इसके कि हम सब मिलके ये कहें कि हमारे देश के नेता खराब है, हमारे देश की पुलिस खराब है या हमारे देश का प्रेस खराब है, हम सब ये माने कि ये लोग कहाँ से आए हैं, ये हमारे ही लोग हैं, हमारे बीच में से ही गए हैं। तो हम ये देखें कि मैं अपने समाज की बेहतरी के लिए क्या कर रहा हूँ और मैं ये भी देखूँ कि मेरे आस-पास जो लोग हैं, वो क्या बेहतर कर रहे हैं, उनमें कौन लोग अच्छे हैं, उनको प्रमोट करूँ, अपने परिवार और बच्चों को बताऊँ कि ये पुलिस है, इनका ये काम है, ये प्रेस है, इनका ये काम है। जो भी अच्छे लोग हैं, उनको यदि हम मिल के प्रमोट करेंगे, तो सबको ये पता चलेगा कि अच्छाई आगे आ रही है और अच्छाई बहुत सारी है। तो साथियों, आज की बातचीत क्या सिखाती है? आप लिखिएगा ज़रूर। बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी और सीखते जाएँगे। कोई और बात आपको ऐसे लगती है कि किसी से कहने के लिए रह गई हो तो? मैं इस मंच से कहना चाहूँगी कि सबसे पहले सकारात्मक बनिए पॉज़िटिव बनिए, सबसे पहले सकारात्मक बनिए। और अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से ढालिए। विशेषकर मैं कहना चाहूँगी कि फिज़िकल फ़िटनेस पे आप लोगों को बहुत ध्यान देना चाहिए। विशेषकर आजकल व्यावसायिकता का युग है और सभी लोग अपने कार्य क्षेत्र में इतने व्यस्त रहते हैं कि हम अपने शरीर को और अपने मन को ध्यान नहीं देते हैं। अपने शरीर के लिए 1 घंटा ज़रूर निकालिए। अपने मन के स्वास्थ्य के लिए और अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए समय निकालिए। और नेचर बहुत खूबसूरत है। आसपास, आई एम ए डॉग लवर, आसपास आपके बहुत सारे एनिमल्स हैं, चिड़िया है, गिलहरी है, डॉग्स हैं, इनके लिए भी कुछ कीजिए। और अपने अंदर आप सब पुलिस है, बस आपको अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़ानी है। आप रेलवे स्टेशन पे जा रहे हैं, आप देख लेंगे कोई छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ है, उसके पैरों में चप्पल नहीं है या उसने बहुत पुराने कपड़े पहने हुए हैं, तो आपका दिमाग काम करना चाहिए कि ये कहीं से लाया हुआ बच्चा है, कहीं से भागा हुआ बच्चा है और आपके द्वारा उठाया गया एक कदम एक बच्चे को घर पहुंचा सकता है। आपके पड़ोस में कहीं जोर-जोर से आवाज़ आ रही है, तो डोरबेल बजाइए ना। हो सकता है आपका इंटरफेरेंस
उस झगड़े से उस परिवार को बचा सकता है, कोई बड़ी घटना को रोक सकता है। कहीं आप सड़क पे जा रहे हैं, कोई अनआइडेंटिफाइड आर्टिकल पड़ा है, तो बढ़ाइए ना एक कदम, पुलिस को फ़ोन लगाइए ना। आपके द्वारा उठाया गया एक कदम समाज में अपराधों में रोकने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, और आप ये कह सकते हैं कि ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनों के प्यार के साथ, अपनी मेहनत के साथ कीजिए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। क्या बात है! बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही कि पुलिस तो बहुत सारे कदमों को लेके आगे बढ़ने के लिए तैयार है। आप भी मौका मिलते ही एक कदम ज़रूर बढ़ा लीजिएगा। यदि आपको लगता है कि कोई ऐसा सवाल है जो पूछना रह गया है, लिखिएगा, हम उसे यहाँ तक पहुँचाएँगे और फिर इनका जवाब आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे।